भोपाल में सर्वर डाउन होने के चलते कई फ्लाइट्स रद्द हुई हैं। भोपाल आने वाली कई फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं। रद्द की गई मुंबई और बेंगलुरु से आने वाली फ्लाइट्स। यहाँ पर देखिए सर्वर डाउन होने से उसका कितना साइड इफेक्ट होने जा रहा है। कई फ्लाइट्स को रद्द कर दी गई है। जाहिर सी बात है, यात्री परेशान हो रहे होंगे। कईयों की जो प्लानिंग होगी उसमें ये खलल सर्वर के डाउन होने की वजह से। रद्द की गई फ्लाइट्स मुंबई और बेंगलुरु की बताई जा रही है। सर्वर डाउन होने के चलते कई फ्लाइट्स रद्द हो गई है। भोपाल आने वाले कई फ्लाइट्स को कैंसिल करना पड़ा है। मुंबई और बेंगलुरु खासतौर पर ये दो रूट जो है, इन दोनों रूट्स के फ्लाइट को रद्द कर दिया गया है और भोपाल आने वाली कई फ्लाइट्स भी कैंसिल हो गई है। यात्री परेशान है। अब देखना होगा कि नया रूट कब ये डिक्लेयर किया जाता है। फिलहाल आपको बता दें कि सर्वर डाउन होने के चलते कई फ्लाइट्स रद्द हो गई हैं। तो देखिए यहाँ पे न सिर्फ भोपाल बल्कि देश के साथ साथ दुनिया के कई देशों में इसका साइड इफेक्ट हो रहा है। तो वहीं भोपाल की बात की जाए तो यहाँ पर भी कई फ्लाइट्स रद्द हुई हैं। अमृतांशी सहयोगी से अपडेट लेते हैं। अमृतांशी, सर्वर डाउन होने के चलते कौन कौन सी फ्लाइटें रद्द हुई हैं और क्या जानकारी इस पूरे मामले में, क्या परेशानी यहाँ पे यात्रियों को हो रही है? बिल्कुल, देखिए अगर बात करें तो यहाँ पर जो है जिस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर डाउन होने के बाद लगातार जो पोर्टल में इश्यूज आ रहे हैं, इस कारण कई जगह की फ्लाइट जो है वो कैंसिल की गई हैं। ऐसे में भोपाल आने वाली बैंगलोर, दिल्ली और मुंबई, इन तीन जगहों की जो दोनों तरफ की फ्लाइट्स थी वो कैंसिल की गई हैं, क्योंकि ये फ्लाइट्स आ नहीं पाई हैं तो जाहिर तौर पर जा भी नहीं पाएंगी और इसी कारण दोनों तरफ से इन फ्लाइट्स को रद्द कर दिया गया है। सुबह करीबन 9 से 10 घंटे से जो है ये लगातार ये जो परेशानी है वो बनी हुई है और इसी कारण दोनों तरफ की फ्लाइट रद्द कर दी गई है। यानी कि जो यात्री जिन्होंने भोपाल से दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर जाने का टिकट करवाया था या फिर अगर बात करें भोपाल आने के लिए दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर से टिकट करवाया था, उन सभी फ्लाइट को जो है वो कैंसिल कर दिया गया है, क्योंकि पोर्टल में इशू है तो जाहिर तौर पर अब फ्लाइट का संचालन नहीं हो पाएगा। जब तक ये ठीक नहीं होता है तब तक इसी तरीके से फ्लाइट के संचालन में परेशानी आने वाली है और यात्रियों को इस परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जी अमृतांशी, क्योंकि अमृतांशी मैं आऊंगी आपके पास। रायपुर ले चलते हैं। नीलेश सहयोगी भी हमारे साथ बने हुए हैं। नीलेश, क्योंकि सॉफ्टवेयर डाउन होने के चलते पूरे देश में, दुनिया में जो इम्पैक्ट हो रहा है, रायपुर में भी किस तरीके से यहाँ पे परेशानी हो रही है? कितनी फ्लाइट्स यहाँ पे रद्द हुई है? देखिए, रायपुर में करीब 9 फ्लाइट अब तक की जो सूचना है उसके मुताबिक रद्द हो चुकी है। खासकर जो सबसे ज्यादा यहाँ ट्रेवलिंग होती है देश की राजधानी दिल्ली के लिए, वो फ्लाइटें भी रद्द हो चुकी हैं। इसके चलते जो यात्री हैं वो काफी परेशान है। काफी भीड़ भी कुछ देर के लिए लग गई थी एयरपोर्ट पर। जो लोग पहुंचे थे वहां पर चेकिंग के लिए, उनको एकाएक बताया गया कि आपकी फ्लाइट रद्द हो चुकी है, मैसेजेस आए। तो जो जरूरी काम था जिनका, उनको लेकर वो काफी चिंतित नजर आए और काफी परेशानी हो लोगों को, खासकर वो लोग जो काफी जरूरी काम से या राजधानी दिल्ली या फिर अन्य शहरों को जाने वाले थे। जो रायपुर से राजधानी दिल्ली, बेंगलोर या फिर लखनऊ और अन्य शहरों के लिए जो डायरेक्ट फ्लाइट हैं, उनके यात्री ज्यादा परेशान हो रहे हैं। अमृतांशी, क्योंकि देखिए फ्लाइट टेक ऑफ करने के लिए काफ़ी पहले ही पैसेंजर्स को आना पड़ता है और यात्रियों की भीड़ होगी, तो ये नोटिफिकेशन कब आया कि उनकी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई है? अमृतांशी, आवाज मिल रही है? बिल्कुल, देखिए अगर बात करें दीपिका, तो यहाँ पर देखिए यात्रियों को परेशानी का सामना तो करना पड़ रहा है और ये हाल सिर्फ भोपाल का नहीं है, ये हाल प्रदेश के साथ साथ पूरे देश भर के अलग अलग जगहों का है, जहाँ पर जो फ्लाइट संचालित होनी थी, जो आनी थी। जाहिर तौर पर भोपाल से जो मुंबई, बैंगलोर और दिल्ली की फ्लाइट संचालित होती है, इसमें काफी ज्यादा लोग आना जाना करते हैं, क्योंकि ये फ्लाइट जो है वो काफी जो है वो कम समय में जाहिर तौर पर पहुंचा देती है और काफी जो है वो फ्रीक्वेंटली भी चलती हैं। ऐसे में ये फ्लाइट का अचानक से बंद होना पोर्टल के कारण तो कहीं ना कहीं परेशानी एक बनती जा रहा है। जब तक ये पोर्टल सुधरता नहीं है, जाहिर तौर पर सभी फ्लाइट्स लगभग ये माना जा रहा है कि इसी तरीके से बंद ही रहेंगी, क्योंकि जब पोर्टल पे जो है वो कामकाज नहीं होगा तो जाहिर तौर पर फ्लाइट का संचालन भी नहीं हो सकेगा। इसी कारण पूरा डिस्टर्बेंस जो है वो क्रिएट हो चुका है। और नीलेश, ये बताइए जरा, रायपुर में यहाँ पे पैसेंजर को कब ये नोटिफिकेशन आया कि उनकी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई है? अब क्या ऑल्टरनेटिव है, क्या कहा गया है कि कब अब नए सिरे से चीजें ठीक होंगी और क्या यहाँ पे यात्रियों को कहा गया है? देखिए, यात्रियों को जो जानकारी मिली वो लगभग 3 बजे के आसपास, अगर 6 बजे की फ्लाइट है तो 3 साढ़े 3 बजे के आसपास अलग अलग लोगों के पास मैसेज पहुंचे। उसमें वही रीजन जो है वो बताया गया और फ्लाइट रद्द कर दी गई है। लेकिन
कब से शुरू होगी इसको लेकर कोई जानकारी स्पष्ट रूप से नहीं दी गई है कि कब से सेवाएं फिर से शुरू हो जाएंगी, कितना समय लगेगा, क्या कल भी ये दिक्कत रहेगी या आने वाले कितने दिन तक दिक्कत रहेगी, कितने घंटे तक दिक्कत रहेगी, इसका कोई जवाब अब तक स्पष्ट रूप से नहीं दिया गया है। ऐसे में यही एक बड़ा कारण भी है कि यात्री जो है वो ज्यादा परेशान है कि आप मान लीजिए आज कुछ जरूरी काम के लिए कल किसी का था तो कल अगर मॉर्निंग में फ्लाइट चालू हो जाती तो चले जाते, वो उसको लेकर भी स्पष्ट नहीं है। तो बिल्कुल माइक्रोसॉफ्ट का सर्विस ठप होने से दुनिया भर की करीब 1400 फ्लाइट्स कैंसिल हो गई है। इसका असर दुनिया भर के साथ साथ देश और मध्य प्रदेश रायपुर में भी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। न सिर्फ फ्लाइट्स का बल्कि इसका इम्पैक्ट, साइड इफेक्ट चारों तरफ देखने को मिल रहा है। फिलहाल आप दोनों का विस्तार से जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।